पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। और बिहार में भी? बिहार तो यूपी जैसा ही, ये तो सेकंड घर है यूपी वालों के लिए, सेकंड होम है। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद किस तरीके का माहौल दिख रहा है? सारी लगता है कि कांटे की लड़ाई में निकल जाएंगे। अच्छा, दो सवाल। पहला सवाल ये कि अखिलेश यादव का यहाँ आना समाजवाद को बड़ा एक बल देगा, उसके लिहाज से भी खेसारी को फायदा दिख रहा है? खेसारी यादव अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। बिल्कुल। अच्छा, यूपी से लेकर बिहार तक एक चर्चाएं खूब हैं और आप लिखते भी बेबाक हैं। नचनिया शब्द का आजकल खूब जिक्र हो रहा है। बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी में तो ऑलरेडी पहले से कितने नचनिया बजनिया हैं, उनके पास तो पूरी क्या कहते हैं फौज है। एक कलाकार इधर आ गया तो उसको बदनाम कर रहे, नचनिया बोल रहे हैं। और जो लहंगा रिमोट से उठाते हैं और कब देबू कहवा देबू करते हैं, वो क्या है? इसीलिए हमने कहा बेबाक आप बोलते थे। तो वो क्या है? वो भी तो नचनिया बजनिया ही है। और वो जो दूसरों को यदमुल्ला बोल रहा है, जिसकी ना फिल्में चल रही हैं, चुनाव हार गया है, तो जाहिर बात है कि दूसरों को अब शब्दों से नवाज रहा है, तो वो क्या है? नचनिया ही तो है। घंटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। अभी कह नहीं सकते हो आपको कौन जीतेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का समीकरण पिछले बार के मुकाबले बेहतर है इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर, और मेरे साथ वरिष्ठ, और मेरे लिए, क्योंकि मैं ज्यादा इनको ट्विटर पे फॉलो करता हूं और देखता हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर कहा जाए तो अनिल यादव में है। अनिल यादव हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। और बिहार में भी? बिहार तो यूपी जैसा ही, ये तो सेकंड घर है यूपी वालों के लिए, सेकंड होम है। बिहार में आप आए हैं, ये जो सीट है, खास करके छपरा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आप अभी हैं, अखिलेश यादव को यहाँ आना है। बड़ा आजकल तर्क बहुत सारे हो रहे हैं, उस तर्कों पे हम नहीं जाएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद किस तरीके का माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार में आप इस पर्टिकुलर सीट की पूछ रहे हो कि ओवरऑल बिहार का पूछ रहे हो? अभी इस सीट की पूछ रहे हैं। ये टफ सीट है, नो डाउट। 15 साल से मुझे पता चला, मैंने देखा भी है, बीजेपी के पास है ये। और यहाँ राजपूत और कायस्थ वोट बहुत ज्यादा है। वो तो कोर वोटर बीजेपी कोर मतलब समर्पित। हाँ, पूरा मतलब है। उसमें से 54 बड़ी चीज है, इंच भर नहीं मिलना है उसमें से। लेकिन खेसारी, मुझे भी पता है कि लास्ट टाइम यहाँ आरजेडी 6000 वोट से आ रही थी। तो खेसारी जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा स्टार है, तो 6000 वोट कवर करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और ये भी पता चला है कि यहाँ से एक राजपूत निर्दलीय लड़ रहा है, और प्लस एक गुप्ता भी लड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय। तो बीजेपी को डेंट करेंगे, जाहिर बात है। तो खेसारी लगता है कि कांटे की लड़ाई में निकल जाएंगे। अच्छा, दो सवाल। पहला सवाल ये कि अखिलेश यादव का यहाँ आना समाजवाद को बड़ा एक बल देगा, उसके लिहाज से भी खेसारी को फायदा दिख रहा है आपको? खेसारी यादव अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। बिल्कुल। ठीक है, अखिलेश यादव खेसारी यादव को बहुत मानते हैं, इसलिए उनके प्रचार में आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव का यहाँ आना एक मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ आपस में एकजुट है, एक खड़ा है। अब किस बात की भगदड़ हो रही है? अखिलेश यादव आ गए, खेसारी और अखिलेश के आने की हाँ, सुगबुगाहट है। तो इससे ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हुआ है, और अखिलेश यादव एक पैन इंडिया फेस तो है ही है। अच्छा, यूपी से लेकर बिहार तक एक चर्चाएं खूब हैं और आप लिखते भी बेबाक हैं। नचनिया शब्द का आजकल खूब जिक्र हो रहा है। बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी में तो ऑलरेडी पहले से कितने नचनिया बजनिया हैं, उनके पास तो पूरी क्या कहते हैं फौज है। एक कलाकार इधर आ गया तो उसको बदनाम कर रहे, नचनिया बोल रहे हैं। और जो लहंगा रिमोट से उठाते हैं और कब देबू कहवा देबू करते हैं, वो क्या है? इसीलिए हमने कहा बेबाक आप बोलते थे। तो वो क्या है? वो भी तो नचनिया बजनिया ही है। और वो जो दूसरों को यदमुल्ला बोल रहा है, जिसकी ना फिल्में चल रही हैं, चुनाव हार गया है, तो जाहिर बात है कि दूसरों को अब शब्दों से नवाज रहा है, तो वो क्या है? नचनिया ही तो है। अच्छा, बिहार के दृश्य में अगर देखा जाए तो आप बड़े टीवी चैनलों को भी आपने बहुत अच्छे से देखा है, करीब से किस तरीके की स्ट्रेटजी बनती है वहां। और अब अगर जमीनी स्तर पर, क्योंकि आप खूब घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार की स्थिति में देखा जाए? बहुत कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। अभी कह नहीं सकते हो आपको कौन जीतेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का समीकरण पिछले बार के मुकाबले बेहतर है इस बार। पिछली बार वो 10-12 हजार वोट से चूक गए थे, 5-7 सीटों से रह गए थे। लेकिन इस बार आईपी गुप्ता की पार्टी है, इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, मुकेश साहनी है, तो जाति समीकरण को साधा है। तो इस बार बेहतर समीकरण है इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इस बार पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बनी थी, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था।
लेकिन राहुल गांधी ने जो यात्राएं निकाली, जिस तरह से टिकट बांटे हैं, दलितों को जिस तरह से कन्विंस किया है, मोस्ट बैकवर्ड को जिस तरह से कन्विंस किया है, वो बेहतर रहेगा इस कांग्रेस का स्ट्राइक। स्ट्रेटजी तो यहाँ भी है कि इस बार उन्होंने अपनी ज्यादा सीटें भी ली हैं, ये भी अगर डाउन हुआ तो नुकसान हो सकता है महागठबंधन। कांग्रेस के प्रदर्शन पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन मुझे गट फीलिंग है कि कांग्रेस बेहतर करेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका भी आज से सक्रिय हो गई हैं, तो बेहतर रहेगा इस बार। इंडिया गठबंधन का मामला ठीक है, पहले से उन्होंने गलतियों से सबक सीखा है और एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत संघर्षपूर्ण लड़ाई हो, अभी कुछ नहीं कहा जाए। टाइट तो है, मामला टाइट का है। हार जीत जो है, बहुत बड़ी हार जीत नहीं होने जा रही है। दोनों गठबंधन बहुत, जो टारगेट है, जो सत्ता के लिए जितनी सीटें चाहिए, 121 या 122 चाहिए आई थिंक, तो बहुत दोनों उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे लगभग। लेकिन प्रशांत को कैसे देख रहा अनिल यादव? प्रशांत किशोर को देखो, उनका स्वजाति मीडिया ने हाइप दिया उनको खाली, वो सवर्ण है तो सवर्णवादी मीडिया ने उनको स्टार बनाया। यार किसी का भी अगर लगातार बड़ा चैनल सब इंटरव्यू करना शुरू कर दे तो रातों रात वो भी स्टार बन जाएगा। कन्हैया कुमार कभी जीतता नहीं है, लेकिन उसके बिरादरी का मीडिया उसको जबरदस्ती नेता बनाने में लगा हुआ है, 2 चुनाव हार गया है, लेकिन इंटरव्यू उसका लेगा क्योंकि वो स्वर्ण है, उसकी बिरादरी के लोग हैं मीडिया में। तो प्रशांत किशोर डेंट करेंगे दोनों पार्टियों को, दोनों गठबंधन को, लेकिन सीट निकल जाएगी इसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है, कम लग रही है। तो लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, तो जो मैदान में आएगा वही कहता है। हम ही हमारे ओम प्रकाश राजभर आए हैं, वो तो कह रहे हैं हम भी जीत लेंगे, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। तो दावे का क्या है, मुंह है, बोलते रहिए, उस पर कोई टैक्स थोड़ी है। चलिए, मीडिया को लेकर के आप बहुत बोलते हैं, ट्विटर पे खूब लिखते हैं, तस्वीरें भी आपकी खूब वायरल होती हैं, जाहिर सी बात है। और ट्विटर को बड़ा मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि जो कहे सो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बोलने वाला आदमी, वैसे आप हैं। ट्विटर बहुत मतलब स्ट्रिक्टेड है, हाँ, गंभीर प्लेटफॉर्म है, वो हंसी मजाक का नहीं है। लेकिन मेरी आदत है थोड़ी, मैं गंभीर चीजों को भी अपनी स्टाइल में कहता हूँ, यही मैं बोलने वाला था। मैं सीरियस नहीं रहता हूँ हरदम, तो लोगों को हंसी मजाक में कही बातें या व्यंग में कही बातें ज्यादा पसंद आती हैं, बनिस्बत कि आप 50 लाइन का एक पैराग्राफ लिखो। 2 लाइन में अपनी बात समझाने के कला आप में है तो लोग उसको आपको पढ़ेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि किसी बात को सटायर में कहा जाए और कम से कम शब्दों में कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो अनिल यादव हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं और नेशनल मीडिया को बखूबी देखा और अब स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और इनको भी मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं और आज भीड़ में दिख गए तो मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि मैं इनके पोस्ट को, हर एक पोस्ट को बहुत करीब से देखता हूं और सीखने की बहुत कोशिश करता हूं। और नेशनल मीडिया में रहे जहां मैं रहा, मुझे पता चला कि मेरे से पहले ये वहां से गुजर चुके हैं, तो बड़े हैं तो भाई जाहिर सी बात है, सीखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से पत्रकारिता ये कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब गोदी मीडिया का खूब जिक्र हो रहा हो तब ऐसे ही कुछ पत्रकारों के बदौलत पत्रकारिता बची है और हमने भी अब नेशनल छोड़ करके आप जैसे लोगों के तरह प्लेटफॉर्म बनाया है और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो बता रहे हैं कोशिश है कि वो बेहतर हो, आप तक सही तरीके से पहुंचे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।